हम लोग पहले छोटे को सुलाते हैं ना, अरे तू सो जा भाई, हम तो सो जाएंगे बाद में। ऐसा ही होता है नहीं होता? छोटा होता है घर में, उसे सुलाते हैं। और यहां उल्टा हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र जी सोने लगे, गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, बाबा तुलसीदास, सबते सेवक धर्म कठोरा। संसार में सबसे कठोर धर्म अगर कोई है तो वो है सेवक धर्म। समझ लेना। स्वामी तो बहुत मिल जाएंगे दुनिया में। आज किसी से कह दो भैया स्वामी जी नमस्ते, बड़ा खुश हो जाएगा, हाँ हाँ भाई हमसे स्वामी जी कह दिया। और किसी से सेवा जी, अरे सेवकदास, अरे सेवादार भाई आजा तू बड़ा सेवक। अरे तो क्या तेरे बाप का नौकर लग रहे हैं, हम सेवा करें तेरी जो है, आएगा ना कहेगा। आज किसी से कह दिया सेवादार आजा, तो सेवादार कोई नहीं बनता है। सब लोग जो है स्वामी बनना चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबते सेवक धर्म कठोरा। संसार में अगर सबसे कठोर धर्म है तो वो है सेवक धर्म। आज यहाँ सेवक धर्म की परिभाषा गोस्वामी जी रामायण के अंतर्गत लिख रहे हैं। जब विश्वामित्र जी सोने लगे तो दोनों भाई संदेश सुन रहे हैं। पहले आजकल जैसा सिस्टम नहीं था। आजकल तो जो मोबाइल नेटवर्क होता है ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर, इस पे लगे रहते हैं। आजकल तो और भी बहुत सारी साइट चल रही है, पर पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले जब घर में बड़े होते थे ना, जो घर में बड़ा है, चाहे वो माता है, चाहे वो पिता है, चाहे वो दादा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो चाचा है, चाहे वो ताऊ है, यानी भी जो भी है, तो बच्चे क्या करते थे, जब तक नींद नहीं आती थी तो उनके पास जा करके बैठते थे। समझ लेना, ये संस्कार, ये हमारी संस्कृति थी। हमारी ये संस्कृति थी कि बच्चे माता पिता के, अपने बड़ों के पास में जाकर के बैठते थे, और जो बढ़िया संस्कारवान होते थे वो उनके पैर दबाते थे। और एक बात बोले, अगर किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो थोड़ा सेवादारी तो करनी पड़ेगी। जब तक किसी की सेवा नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें मेवा नहीं मिलेगी। मेवा प्राप्त करने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। और आजकल सेवा तो रही नहीं जी, सेवा कोई करता ही नहीं। आजकल तो ऐसा माहौल खराब है गए है हमारी, और सुनो विदेशों को तो पता नहीं, पर हमारे देश को है गए। घर में 5 आदमी हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, पति पत्नी और बेटा की बहू, 5 आदमी। एक बिस्तर पर 2 लोग सो रहे हैं। समझ लेना, एक बेड पर 2 लोग सो रहे हैं, परंतु बेटा बहू को नहीं पूछ रहा है कि तुम क्या कर रही है, और बहू बेटे को नहीं पूछ रही है कि तुम क्या कर रहे हो। पति पत्नी को नहीं पूछ रहा है, पत्नी पति को नहीं पूछ रही है, बहन भाई को नहीं पूछ रही, भाई बहन को नहीं पूछ रही है। पूछते हैं क्या? वो अपनी चैटिंग में लग रहे हैं, दोनों हाथों से लगे हुए हैं वो अपनी चैटिंग में, और कोई चैटिंग में लग रहा है तो कोई सेटिंग में लग रहा है। व्यवस्था ही खराब हुई पड़ी है। चैटिंग और सेटिंग दोनों लगे हुए हैं। अच्छा, जब तक चैटिंग चलती है, सेटिंग चलती है, तब तक ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। जब हो जाती है ना, फिर माथे को धुन करके जब सिर पकड़ के रोते हैं, क्योंकि सेटिंग एक बार बिगड़ी और बिगड़ने के बाद में खेल खराब। चैटिंग और सेटिंग ये दोनों ज्यादा देर, चीट का मतलब पता है? चैट का मतलब, चैट का मतलब सीधा है कि तुम जो है उल्लू बनाना। चैट माने झूठ। चैट को अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो झूठ है, कि झूठ कर रहे हैं, झूठी बात कह रहे हैं, झूठी सुन रहे हैं। तुम ये है, मैं ये हूँ, मैं हूँ। और कई लोग तो चैटिंग और सेटिंग के चक्कर में कह रहे हैं, बोल मेरे कोठिया बहुत बड़ी, अरे बोल मैं गाड़ी भी है मेरे पास में, पता चले साइकिल भी नहीं।
तो बंधुओं, परंतु पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले नियम था कि बुजुर्ग लोग जो है अपने पास में बच्चों को बिठाते थे और उनको कहानियों के माध्यम से सुंदर सुंदर संदेश दिया करते थे। ऐसी कहानी सुनाते थे जिससे कि बच्चों के मन में प्रवेश कर जाए और फिर वो सेवा भाव जो है उनका निकल करके ना जाए मन से। ऐसी कहानियां बच्चे सुनाया करते थे। तो बंधुओं, मैं निवेदन करूं, प्रसंग पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज महाराज विश्वामित्र जी के पास में आकर के राम लक्ष्मण दोनों बैठ गए और बैठ करके विश्वामित्र जी कथाएं सुनाने लगे, पुराणों की, उपनिषदों की, वेदों की, शास्त्रों की कथाएं सुनाने लगे। और दोनों भैया जो है विश्वामित्र जी के पैर दबा रहे हैं। एक बात कहें, पैर दबाते दबाते, क्योंकि सुख मिलता है ना शरीर को, नींद जल्दी कब आती है पता है? और नींद क्यों नहीं आती है ये पता है? बोलो, नींद इसलिए नहीं आती है जब हृदय के अंदर या शरीर के अंदर कोई पीड़ा रहती है ना, तो नींद नहीं आती है। मन में कोई चिंता रहती है तो नींद नहीं आती है। मन में कोई, शरीर में कोई दुख रहता है तो नींद नहीं आती है। और शरीर को सुख मिलता है, शरीर निश्चित रहता है, निश्चित रहता है, मन निश्चित रहता है, शरीर निरोगी रहता है। और शरीर को जब सुख मिलता है तो नींद जल्दी आ जाती है। आज अगर जिसको नींद नहीं आती हो ना और बेटा हो पास में, तो बेटे से कहना, बेटा मेरे पैर दबाना जरा, या बहू से कह देना, बहू मेरी बेटी मेरे पैर दबा दियो। बहू कहेगी, राण तेरे पैर दबाऊं तो ही मेरे दबा दे, मैं कहते नौकरानी आई हूं, कहेगी ना कहेगी? ऐसे ही कहें आजकल, मैंने देखी है, मैंने सुना है कई बार, मैंने तो कई बार ये भाषाएं सुनी है देवियों के मुख से। देखो कितनी बड़ी गाली दे रही है, कितनी बड़ी गाली। अगर स्त्री के लिए कोई गाली है तो इससे बढ़िया, इससे बड़ी गाली नहीं है कोई। और बहू आसानी से कह देती है, तेरे पैर दबाऊं, तेरी मैं नौकरानी आई हूं। पर चलो, किसी की सेवादार होए बहू या फिर बेटा हो तो उससे कहना कि भाई आज मेरे पैर दबा दो। और अगर वो ढंग से पैर दबाया ना और तुम्हें नींद नहीं आती हो तो 20 मिनट के अंदर आप ऐसे सो जाओगे जैसे रात के 12 बजे सोते हैं, 20 मिनट में। तो बंधु, प्रसंग पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपको निवेदन कर दूं, विश्वामित्र जी के दोनों भाई पैर दबा रहे हैं और पैर दबाते दबाते इतना गहरी निद्रा में विश्वामित्र जी सो गए। अब सो गए तो पैर दबाने का मतलब खत्म हुआ है, नहीं हुआ? तो महाराज दोनों भाई चले गए। जब दोनों भाई चले गए, अब क्या हुआ? महाराज किसी ने पूछा क्या दोनों भाई जाकर के सो गए महल में अपने कक्ष में? बोले नहीं। तो बोले फिर क्या हुआ? बोलो, राम जी सो रहे हैं और लक्ष्मण जी बैठे हैं। राम जी और लक्ष्मण जी और क्या कर रहे हैं? बोलो, पैर दबा रहे हैं। अच्छा, राम जी तो इसलिए नहीं सोते हैं क्या? राम जी कह रहे हैं चला जा, चल जा, सो जा। और लक्ष्मण जी इसलिए नहीं सोते हैं कि जब ये सो जाएंगे तब सोऊंगा। देखो, यहाँ संस्कार झलकता है नहीं झलकता है? यहाँ हमारी संस्कृति झलकती है नहीं झलकती है? दिखती है नहीं दिखती है? गोस्वामी जी रामायण में लिख रही है बात कि राम जी को इसलिए नहीं सो रहे कि अरे तू सो जा भाई, सो जा, मुझे भी सोने दे। तो थोड़ा सा, क्योंकि राम जी के मन में विचार है कि अगर मैं सो गया तो ऐसा ना हो ये सोए नहीं, पहली दबाता रहे। और लक्ष्मण जी सोचते हैं जब ये सो जाएंगे तब मैं जाऊंगा। आखिर राम जी लक्ष्मण जी की भावनाओं को समझ गए। राम जी ने नेत्र बंद कर दिए और झूठे को सोने लगे। भाई पर दया है ना, छोटा भाई है ना, अनुग्रह है, इसका नाम अनुग्रह बोलते हैं।
अनुग्रह है भाई के प्रति। सो राम जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब बहुत देर हो गई, लक्ष्मण जी देख रहे कि नहीं कहीं नौटंकी तो नहीं कर रहे राम जी, सोच रहे नौटंकी कर रहे हो कहीं, इसलिए बोले नहीं नहीं, अरे वो अब कंप्लीट हो गए। और उसी समय लक्ष्मण जी छोड़ करके अपने बिस्तर पर चले गए। तो यहां सबसे पहले कौन सोया? गुरु विश्वामित्र जी। शिष्य का परम कर्तव्य, ध्यान देना। कहे तो सब लोग लेते हैं, शिष्य बन गए जी, हमने दीक्षा ले ली, हमने गुरुमंत्र ले लिया। और आजकल गुरुओं की भी बाढ़ आ रही है, आजकल गुरुओं की भी बाढ़ आ रही है। स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं, गली गली में गुरु फिरे, कोई गुरु दीक्षा ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, पर हमें दक्षिणा दो। आजकल गली गली में गुरु फिर रहे हैं और शिष्य महाराज कहता देते हैं छात्र महाराज जी, हम भी चेला बन गए जी, हम भी शिष्य। बोलो, गुरु आज्ञा का 1% भी पालन नहीं करते। गलती से भी गुरु को अपनी 50 बात तो बताएंगे, और गुरु ने एक आदेश दे दिया ना, एक आदेश, उसका भी पालन नहीं करते। क्या फायदा है ऐसे गुरु शिष्य का? शिष्य का मतलब है कि आपने दीक्षा ग्रहण की, गुरु ने आदेश किया। बाबा कबीरदास ने लिखा है, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जाम। बंधु जरा ध्यान देना, बाबा कबीरदास लिख रहे हैं कि सिर कट जाए, ध्यान देना, हमारा सिर कट जाए और सिर कटने के बाद में गुरु मंत्र मिले, पहले सिर कट गया और फिर गुरु मंत्र मिला, बोल तो भी फायदा है। किसको? बोल शिष्य को। बोल क्यों फायदा है? बोल इसलिए फायदा है कि सिर अगर गुरु के लिए कटा है ना, तो फिर वो सिर भटकेगा नहीं, तो सीधा गोलोक धाम चला जाएगा। बोल गुरु के लिए जिसने सिर कटाया है ना, तो सीधा फिर इधर उधर संसार में नहीं भटकेगा, सीधा गोलोक धाम जाएगा। गोलोक धाम जाने से भगवान भी नहीं, भगवान कहे कि मेरे धाम नहीं आ, तो भगवान भी नहीं रोक सकते हैं उस व्यक्ति को जो गुरु के लिए सिर कटा सकता है। यह है गुरु महिमा। आजकल तो गुरु आज्ञा का कोई पालन नहीं करता है। नियम बंधु जरा ध्यान देना, शास्त्र प्रमाण है कि पहले, इधर गोस्वामी जी रामायण में बता रहे हैं कि पहले विश्वामित्र जी सोए। शिष्य का धर्म क्या कहता है? बोल गुरु के बाद में सोए और गुरु से पहले जगे, ये शिष्य का धर्म है। रहने दो, छोड़ो, चलो छोड़ो, गुरु जी है, बैठे चलो बाहर। आजकल चेलाओं की तो बात ही छोड़ो जी। एक बात मेरी को याद आ गई, एक बार काम है वो, एक बार एक चेला बोलो, बोले गुरु करते ही क्या है, गुरु से ज्यादा हम, गुरु तो कभी खान जो है माला जाप कर लेते हैं, 2 4 5 10 माला जप लेते हैं, हम तो पूरे दिन गुरुमाला जपें और कानों करते रहें और जो है गुरुमाला जपते रहें। और ऐश्वर का गुरु है, और जो हम तो इससे तो बड़े हम ही गुरु हैं, हमसे ज्यादा भजन करे हैं। और एक दिन आप फंस गए चेला चक्कर, एक दिन चेला फंस गए चक्कर में, और जब चेला चक्कर में फंस गए ना, अब अपनी पूरी विद्या लगा लें। अंत में गुरु का स्मरण किया। बोले क्यों? चेला कह रहा है कि अब कैसे मुक्त हो। तो बंधु एक बात ध्यान देना, एक राजा के यहाँ एक तोता रहता था, तोता, ध्यान देना, एक राजा के यहाँ एक तोता रहता था। राजा एक दिन किसी सभा में जा रहा था, और जब राजा सभा में जा रहा था तो तोते ने कहा, अरे महाराज, अरे महाराज, अरे राजा, राजन, हाँ बोल भाई, बोल तुम उस जिस शहर में तुम जा रहे हो ना, उस शहर में मेरा एक गुरु रहता है। जिस शहर में तुम जा रहे हो उसमें मेरा गुरु एक तोता है, वो रहता है। बोलो क्या करूं?
बोलो मेरी उस तोते से जो है ना, मेरे उस गुरु से ना मेरी राम राम कह देना, मेरी उस गुरु से राम राम कह देना। राजा बोला भाई कह दूंगा। राजा सभा में पहुंचा और सभा में पहुंच करके बंधुओं क्या देखा, जहां सभा लगी हुई थी वहां सभा का संपन्न हुआ, सभा संपन्न हुई। राजा ने सोचा अरे भाई मेरे तोते ने कहा है कि यहाँ एक तोता रहता है। तो राजा ने किसी से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई तोता रहता है क्या, एक तोता? बोलो क्या करोगे साहब? अरे वो मेरे यहाँ एक तोता है, वो जो तुम्हारा तोता है ना वो उसका गुरु है। तो हाँ रहता तो है। बोलो कहाँ एक बार मिलाओ। बोले चलो मिला देते हैं। और सुनो वो जो है ना हमारा पहुँचते राजा, अरे महाराज, अरे तोता महाराज, गुरु महाराज, तुम मेरे तोता के गुरु हो, आप जानते हो उस शिष्य को? हाँ 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 बिल्कुल जानता हूँ। और बोल मेरे लिए कुछ संदेश भेजा है क्या उसने? हाँ भेजा तो है, एक संदेश भेजा तुम्हारे लिए। बोल क्या भेजा है? बोल तेरे लिए राम राम भेजी है। तो राम राम भेजी है? हाँ हाँ। बोल तो ठीक है, तो फिर राम राम भेजी है। तो जैसे ही उसने राम राम बोला और राम राम बोलते ही तोता मर गया। ध्यान देना, जैसे ही राम राम बोला, राम राम बोलते ही तोता मर गया। और जब तोता मर गया तो राजा ने सोचा कैसा करूं ये, राम राम बोलते ही मर गया। और राजा लौट करके आया, तोता ने पूछा कि राजन मेरा गुरु मिला तुमको? राजा बोला काय का तेरा गुरु? कैसा तेरा गुरु? क्या गुरु है वो तेरा? बोलो क्या? अरे बोल तुमने उसके लिए राम राम भेजी और मैंने तेरी कही हुई राम राम उसको सुनाई और मैंने उससे राम राम बोला और वो मर गया। बोलो मेरा गुरु मर गया? बोल हाँ तेरा गुरु मर गया। कैसा वो गुरु था? वो राम राम बोला और मर गया। और मैं इतना सुना तो राजा का तोता भी मर गया। और मरते मरते कह रहा है कि राजन मेरे गुरु ने संदेश भेजा है मेरे लिए, मेरे गुरु ने संदेश भेजा है मेरे लिए। बोलो क्या संदेश भेजा है? बोलो जिसको मुक्त होना है ना, जिसको संसार से मुक्त होना है, बोलो उसे मरना आना चाहिए। समझ लेना। बोलो जिसे संसार से मुक्त होना है उसे मरना आना चाहिए। बोलो जिसपे मरना नहीं आएगा बोल वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए राजा भी देखता हुआ रह गया। तो बंधुओं शिष्य का फर्ज कहता है कि गुरु संदेश भेजे और उस संदेश का पालन करे। पर आज तो वो सब नहीं रहा है। आज तो बस गुरु बना ले बस, ठीक है, बस छात्र छोटे गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं। दुनिया में 1% 2% लोग हैं जो गुरु शिष्य का फर्ज निभा रहे हैं, शिष्य का फर्ज निभा रहे हैं पूरी दुनिया में। बाकी तो सब ऐसे ही हैं। मैंने इस बार गुरु पूर्णिमा पर इस पूरे साल में 8 लोगों को दीक्षा दी है, पूरे साल में 12 महीने में, और 30 लोगों को गुरु दीक्षा से मुक्त किया है। 30 लोगों को, उन लोगों को मुक्त कर दिया जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। और इस बार भी 25 लोग हैं मेरे नेटवर्क में। इस बार 25 लोगों को मुक्त करूंगा इस बार गुरु पूर्णिमा पर। और सुनो मेरे यहाँ बिल्कुल छुट्टी है। कोई भी शिष्य अगर ये फंसा हुआ पड़ा हो तो सोचते भाई हमने गुरु मंत्र ले लिया और अब तो जो है या सेवा के लिए भी आदेश आता है, सेवा करनी पड़ती है। तो बिल्कुल वो अब इस बार गुरु पूर्णिमा पे आए जरूर। जो नहीं आ पाए हैं, जो नहीं आ पाते हैं उनसे भी संदेश है। अगर हमारे शिष्य यहाँ जो हैं और बंधन समझ रहे हो तो इस बार गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा से मुक्त किया जाएगा। संकल्पित करके जिस प्रकार से संकल्प हुआ गुरु दीक्षा लेते समय उस प्रकार से ही मुक्त किया जाएगा। जो दीक्षा से मुक्त होना चाहे तो इस बार गुरु पूर्णिमा पर ध्यान रखना, जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा पड़ती है तो आप लोग जो है आकर के आप गुरु दीक्षा से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल अभी ये सिस्टम खत्म, क्योंकि जो गुरु दीक्षा
का नियम नहीं जानता है, जो पालन नहीं कर सकता, तो ऐसे गुरु से ये तो सीधा सिस्टम होगा कि जो है एक मुहावरा है, आप तो मरी मेरे हीरा मनऊ ले मरी। ना तो भजन करते हैं, ना तो पुण्य करते हैं, ना तो दान करते हैं, ना तो योग करते हैं, ना तो हवन करते हैं, ना तो संध्या करते हैं। बोले गुण ही नहीं है तो अपने को क्यों नरक में डालो? अपने को क्यों नरक में डालो? बिल्कुल चिंता नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं। और जो गुरुमुखी सच में जो भजन करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 1 रुपया भी गुरु को मत दो, परंतु गुरु के बताए हुए रास्ते पर तो चलो, गुरु की आज्ञा का तो पालन करो। गुरु अगर अपने शरीर के लिए तुमसे कुछ मांगता है तो बिल्कुल मत दो। गुरु अगर तीर्थ के लिए तुमसे कहता है तीर्थ तो करो। गुरु तुमसे यज्ञ करने के लिए कहता है तो यज्ञ तो करो। गुरु तुमसे कहता है कि भाई सत्कर्म कहीं भंडारा हो रहा है तो इसमें सेवा कर ले भाई, तो गुरु के पास तो नहीं जा रहा है, तो वो तो करो। अब वो सब कुछ तुम करते नहीं है। पैसा अभी अपने घर में अपने पास में अगर व्यवस्था हो, अपनी जरूरत पड़ जाए तो लाखों रुपए तुरंत तैयार, चाहे कर्ज लेना पड़े। और अभी गुरु सेवा में ही जरूरत पड़ जाए, कह दिया जाए कि जो है एक 10-20 हजार रुपये खर्च कर ले, हाँ जी कहा करे, तो फिर वेद और पुराण की कथा सुनाने ला जी कर्ज के। कई लोग बड़े जो है बड़ा उपदेश देते हैं, अजी कर्ज लेकर के दान नहीं करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? कर्ज लेकर के मकान बना सकता है, कर्ज लेकर के गाड़ी खरीद सकता है, कर्ज लेकर के बेटी का ब्याह कर सकता है, कर्ज लेकर के बेटे का ब्याह कर सकता है, कर्ज लेकर के बहुत बड़ा रेस्टोरेंट कर सकता है, बहुत बड़ा माणाई कर सकता है, पार्टी कर सकता है, कर्ज लेकर के जेवर बनवा सकता है। तो कर्ज लेकर के दान नहीं कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता है? जो अपना पर है क्या कहते हैं, जिसको जो अपना है ना उसे तो इंसान अपना नहीं समझ रहा है, और जो अपना नहीं है ना उसे अपना समझ रहा है। समझ रहे ना ये बात? और कोई ये छोटी बात नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाण है शास्त्र का। जबकि शास्त्र कहते हैं कि हमें तो 10वां हिस्सा, चाहे हमारे घर में कुछ कमी रह जाए, पर 10वां हिस्सा सदैव भगवान को समर्पण करना चाहिए, पर नहीं लोग करते। तो आइए बंधुओं, में थोड़ा सा निवेदन करूं आप लोगों से कि आज जो है राघवेंद्र सरकार की कथा की तरफ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। आज विश्वामित्र जी रात को सोए, दोनों भाई सो गए, और प्रातः काल जब हुआ, समझ लेना, जब प्रातः काल हुआ तो सबसे पहले लखनलाल जगे, फिर राम जी जगे, और फिर विश्वामित्र जी जगे। सबने सुंदर स्नान किया, त्रिकाल संध्या की, और गुरुदेव जब जगे तो गुरुदेव ने दोनों भाइयों को और जो है आज पुष्प लेने के लिए जनक की पुष्प वाटिका में भेजा। दोनों भाइयों को जनक की पुष्प वाटिका में जब बंधु जब भेजा, तो मैं निवेदन कर दूं आज आपसे, जल्दी तो नहीं है? अच्छा कुछ कहना? हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जनक की पुष्प वाटिका में दोनों भाई पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं।